दिन, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। बाबा, आपको भी भगवान मिलेंगे, घबराइए मत, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला। बड़ा गजब हो गया महाराज। चल करके देखिए महाराज, कुएं में कोई इंसान गिर गया, चलकर देखो महाराज। महाराज, इस सामने कुआं दिखाई दे रहा है महाराज, चलकर इसी में देखो तो कौन गिरा हो। महाराज का काम खत्म। है? अब ये बुढ़ाउना के प्राण निकले ना, और टेटवे में अटके हुए क्यों? महाराज, अगर अभी तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं है ना, तो इसे में छटपटा एक आध खराई पैरा डलवा दे रहे हैं कुआं में, उसी में फंस के मर जाओगे। महाराज, खैर तुम इसी में डूब कर अब मरो, और कलावती चल रही है। अब ये महारानी कलावती चल रही है, तुम्हारे इस रतनगढ़ राज का बंटा मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो, मुझे कोई बचाओ। भैया, भैया ये आवाज सुन रहे हो? डर लागत है, बगिया में डर लागत है। आज पहली बार हम लोग इस तरफ आए हैं। हाँ भैया, हमका लागत भूत आए साथ। ये भूत आए भैया, डरिए मत, हमका कुल्हड़ी मुझे बचाओ। पकड़ो। देखिए हम पूछते हैं कौन है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया, ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके इस रस्से को कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकालो। हुजूर,
मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। इसी जंगल में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है और मैं एक लकड़हारा हूँ हुजूर। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर, कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना। तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी और तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है हुजूर। अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, हाँ भैया। महाराज की महारानी मारना चाहती है। हाँ भैया, महारानी है कि कुकुर यही है? ये कैसी औरत है? ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? हमका लागत विधवा रहा के मन है। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कह रहे हैं भैया? हाँ भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, लेकिन महाराज को देख कर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और इनसे आपका खून का रिश्ता? खैर छोड़िए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज ने कहा जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप बेखौफ होकर आना। हाँ, आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। चारों खुले अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर सुनी जाएगी। लेकिन ए भैया, यह कौन बीमारी है? यह हाथ मीजे वाली कौन बीमारी है? ये उसी दिन की बात है जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा रहा है? हाँ, भालू तो भूल डावा। भूल रहा। बाढ़ दिन है। और उसी दिन एक लड़की से मुलाकात हुई थी। साजोन मोटकैबा मिली रही। हाँ, तने का मुंह देखा। उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? अरे यार, क्या बातें कह रहे हो तुम? और उन्होंने मुझसे मिलने का वादा किया है। मिलेगा? इसीलिए तो हम इस तरफ आए हैं। अरे यार, वह के भाई सार चोर है। क्या? पक्का चोर है, सार डाकू है। दिन पहरे का डाका डावत है। मतलब उसका भाई चोर है? हौका कैमरा लिए वो सार घुमा करा। ए भैया, आपने कहावत में सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। हाँ। लेकिन मतलब अब छिछोर बनी हो तुम। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस तुम्हारी सूरत नजर आती है। वह सुमन टंकी में बैठी है। कहाँ? वाह वाह, टंकी में। ए सुमन, माँ मौत करी है वहाँ तुम है? अरे यार न जाने क्या हो गया है कि बस सुमन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सुमन देखो भेजकुल बाहर। सुमन,
हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जा सजनिया मोरी हो हर तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया मोर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जा सजनिया मोरी हो के बुलावे सजनवा तुम्हारो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया तो का बुलावे जगतवा हमारे तो का बुलावे जगतवा हमारे आए जा सुमनिया लास्ट पूजा बचा है वो दम 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 रो वाला हमार भोला दम 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 रो वाला हमार भोला ओ हमार भोला ओ हमार भोला दम 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 रो वाला हमार भोला दम 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 रो वाला अरे आकाश, ये बाबा जी कौन है आपके साथ? किरण, जी दरअसल ये बाबा जी बेसहारा हैं और इन्हें दिखाई नहीं देता किरण। ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है। इनकी लेकिन आकाश, मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हो और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण, ठीक है। हाँ, हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब आपको दिखाई देने लगेगा। बाबा आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, अरे ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ। हाँ आकाश, जय हो भोलेनाथ। बेटे मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि इनकी वजह से आपकी आंखों में रोशनी आई है। इनका नाम किरण है बाबा, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ खुश हुए हैं। बेटी सदा सुखी रहो, दुनिया की तमाम खुशियां भगवान लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे बेटे, और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊँगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना बेटे। ठीक है बाबा, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जाइए। किरण, क्या है? देखा 12 साल की मेहनत आज कितनी रंग लाई है। हाँ आकाश, बाबा की आंखें ठीक हो गई। आओ हम भी चलते हैं यहाँ से। चलिए। कि दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए हो, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब। अरे रूपा, तुम पहचाना हमें? तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? हम वही है भयवीर सिंह। वाकई में रूपा, तुम्हारी हालत को देखकर मेरे तरस आती है, लेकिन तुम्हारे गाल को देख करके मेरे मुंह में पानी आ गया। कितनी अच्छी है यार। भले इसके हाथ पैर से हमसे क्या मतलब है, पूरी शरीर तो बरामद है। हे रूपा, देखो बहुत दिन हो गए तुमको पति का प्यार नहीं मिला। नहीं चलो अब पति का प्यार हम दे देते। नहीं, हैं? मुझे छूने नहीं। भगवान जी ऐसा मत करिए। साला बड़मान मार हैजा गाले के वही मुहे पे मार
मार मुहे पर नगुना से दातन चबाए खा सारे के नाक निकल गया हुआ मार मुहे पर साले हैया गाड़ी के आए साले खब रहा सांस नहीं निकल रही कहाँ लगा हो आए ही साले बस रहा आए रहे मुहे मार चप्पले से मुहे क्या हरामजादी, मैंने कहा था तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। अब यहीं पे पड़ी पड़ी तू मान और ये भयभीत सिंह चला अपने चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रूपा, मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। हाँ? देखो आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और देखो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर हमको और तुमको उस ऊपर वाले ने फिर मिला दिया। मेरी आंखें अच्छी हो गई रूपा। हाँ, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा रूपा। चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नई तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है रूपा। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो। पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा। एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। हाँ? अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीना है, उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज इसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। स्वामी, हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। नहीं, ऐसा नहीं कहते स्वामी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर मेरा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो। आप ही मेरे पति हो। हाँ रूपा, रूपा। भगवान और कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु। अब बर्दाश्त नहीं होता।
सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ लुट गया मेरा। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो जी में आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ रूपा। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। रूपा घबराओ मत, ये तेरा पति सत्यजीत, ये सत्यजीत आज तेरे सतीत्व की कसम खा के कहता है कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हरामजादे भयभीत सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को। जैसे सारी रात बैठे थे, 5 मिनट और बैठे, जैसे सारी रात बैठे थे, बस 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज बना दो और तुम सबका मुंह मीठा करा दो। लड्डू लेके आए न है, तुमका सबका 2-2 लड्डू खाए। हाँ, बस 5 मिनट बैठे रहो, नहीं तो याद रखना कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा और दबदबा है, और दबदबा अरे सत्यजीत सिंह तू? सत्यजीत सिंह। अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हरामखोर, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पाप का पापनी अब घड़ा भर गया। तू संसार में दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं रे तेरा। मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान से। साली छुतियार कहीं। जितना पूछता हूँ
उसका सही सही जवाब दे दो। मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? सच कह रही है? अरे कसम भगवान की मुझे कुछ नहीं मालूम भैया। तेरी कसम पहले भी देख चुका हूँ, हरामखोर। नहीं मालूम? हाँ, चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल, भयभीत कहाँ है? मैं नहीं जानती भयभीत सिंह के बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं मालूम? सच में नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम भैया। मादर चोद, सब मालूम है, सब मालूम है। ठीक है हरामखोर, आज खोपड़ी खराब है, आज कोई ताकत तुझे बचाएगी नहीं। 4 खंड करूंगा और इस महल के चारों कोनों में टांगूंगा, कोई बचाएगा नहीं है। अरे भैया एक तो कायल बुला लो, इतनी जल्दी हम मरना नहीं चाहते हैं भैया। अरे इस रतन का राज में काफी दबदबा है भैया हमारा, इतनी जल्दी न टपका नहीं, सब मेहनत गुड़गोबर हो जाएगा। दबदबा? ले भैया अरे ये दबदबा कहाँ है रे? तुम्हें दबदबा नहीं मालूम भैया? अरे कलावती नाम है हमारा, तनी बताओ इन्हें। है कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। अच्छा 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 अच्छा, अब समझे। हाँ वही तो। अरे हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग सालो यहाँ अपना दबदबा बना लिए हो रे। हाँ? अरे खिसकड़ी, भगवान की दया से अब मैं फिर आ गया हूँ और मुझे दिखाई भी देने लगा है। खत्म सब कुछ। हाँ, ना तुम लोगों का कभी दबदबा था, ना है और ना रहेगा। मैं क्या कहती हूँ? अब वही फिर, अब वही रहेगा। का हो? भगभका था, भगभका है और भगभका। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन।